यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्वृक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवनात् तस्मै रुद्राय तपो अस्तु तमुष्टिः सुधन्वनायो विश्वक्षयस्य भेषजस्य यक्ष्वा महेशो वरसाय रुद्रं नमो विर्देववसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विस्तभेषजो युगं शिवाभिवर्तनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मध्याय हन्तमे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरिति मां रुद्रो विशान्तकः तेनान्नेन आप्यायस्व ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि मम मृत्युर्नस्य आयुर्वत्यतां सदाशिवो। और आज हमारे पब्लिक मंच पर बीजेपी की बड़ी नेता, हैदराबाद में इतनी चुनौती देने वाली, पूरे देश में अपने पहले चुनाव लड़ने वाली माधवी लता जी, आप तो धूम मचाई हुई हैं। उत्तर से दक्षिण तक आपका नाम सुनकर आपको पता है, आपको लेडी सिंघम कहते हैं, लेडी सिंघम कहते हैं, निडर कहते हैं कि माधवी लता निकल रही है, सब लोग होशियार होशियार। ऐसा क्यों कहते हैं आपको? जो आज तक असत्य के अलावा कुछ बोल नहीं पाए, जो आज तक लोगों के बीच में दरार लाने के अलावा कुछ कर नहीं पाए, अब उनको समझ में आया कि उनको बिल के अंदर चले जाना चाहिए। आप बिल के अंदर भेज देंगी? आप शेरनी है, लेडी सिंघम है। तो जो हमको देखते हैं तो जो बिल के बाहर आके इस प्रकार के हरकत करने वाले रहते हैं, तो उनको बिल के अंदर ही चले जाना पड़ता है ना। आप हॉस्पिटल्स चलाती थी, आप नृत्यांगना हैं, आप सोशल सर्विस करती थी। ये राजनीति में आने का विचार कहाँ से आया? नंबर 1। नंबर 2, आज से पहले क्यों नहीं आया? ये सवाल जनता जानना चाहती है, पब्लिक आज जानना चाहती है। सबसे पहली बात तो ये मानती हूं मैं, एक स्त्री का जन्म लेने की वजह से हमारे कंधों पर बहुत सारा दायित्व होता है। और हमारे यहाँ मातृभाषा में एक कहावत है, इंट गेलिची रच्च गेलवु। इसका मतलब है पहले घर संभालो, फिर बाद में राज्य संभालना। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन जिस सीट से आप लड़ रही हैं, ये ओवैसी परिवार का किला है, मजलिस का गढ़ है। आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुझे नहीं लगता पिछले 20 साल में वो कभी हारे, और उससे पहले उनके पिताजी। आपको लगता है इस बार कांटे की टक्कर है और आप सचमुच इस किला पे फतेह कर पाएंगी? अगर यही बात स्वतंत्रता सेनानी समझते तो क्या आज भारत देश को स्वतंत्रता मिलती है? वैसे तो कौन सी बड़ी बात, इन लोगों का तो सिर्फ 40 साल का था ना, उनका तो 400 साल से ज्यादा था। आप कहती हैं कि 40 साल से हैदराबाद के लोग ओवैसी परिवार की सेवा कर रहे हैं और गुलामी कर रहे हैं। क्या आधार है आपके ये कहने का? वो भी एक सांसद हैं, सेवा कर रहे हैं। नाला, लाइट, पानी, 25 साल पहले भी दारुसलाम में उनकी ऑफिस जो रहती है, एकदम बड़ी डिसिप्लिन से वो लोग टेबल और चेयर डालकर तभी भी यही दर्ज करते थे, आज भी यही कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं वो लोग। उनका हैसियत नाला के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट, पानी के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट, लाइटों के बारे में दर्ज करना कंप्लेंट। पहले ये क्यों दर्ज कर रहे हैं? इसके लिए तो जीएचएमसी है ना, तो ये जीएचएमसी को काम करने नहीं दे रहे क्या?
आपके एमएलए दारुसलाम ऑफिस में ना बैठते हुए एसी रूमों में आपको गली मोहल्ले में जाके देखना चाहिए था। यहाँ पर आईटी कंपनी क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर्स क्यों नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे ईट स्ट्रीट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूनानी हॉस्पिटल क्यों बंद हो गया है, यहाँ पे आयुर्वेदम क्यों बंद हो गया है, यहाँ पे पब्लिक अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ के मोहल्ले में बस्ती अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस क्यों नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है। यही तो काम करना था आपको। इस प्रकार तो कंप्लेंट्स आपको लेना चाहिए। लेकिन आप आज भी 25 साल के बाद, 25 साल क्यों के लिए बोले तो मेरा उम्र जब 25 साल था तब भी मेरा मम्मा पापा जाकर यही कंप्लेंट दर्ज करते थे। आज भी हमारे लोग यही कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। अब इसके लिए भी उनको ताली बजना चाहिए, ये उनको उम्मीद करते हैं। तो चले और एक बार असदुद्दीन के लिए ताली बजा देते हैं यही काम करने के लिए। माधवी लता जी, इस चुनाव में एक नया डेफिनेशन आया है, एक नया लफ्ज आया है, वोट जिहाद। आपको लगता है वोट जिहाद हो रहा है 2024 के चुनाव में? बदनसीबी की बात तो यह है कि वोट का मुद्दा को लोग एक मजहब का नाम दे दिए हैं। भाई वोट को ये कलर कहां से आ गया? वोट तो एक भारतीय डालता है, वोट तो इस देश का नागरिक डालता है। अभी नागरिक का क्या नाम है, या क्या लिंग है, क्या जात है, क्या मजहब है, ये तो सिर्फ वोटर आईडी कार्ड को बोलना चाहिए ना। राजनीतिज्ञ को थोड़ा बोलना है। हम तो हमारे मतदाता के पास जाकर ये कहते हैं कि तरक्की नहीं हुआ भैया, 40 साल से पीछे रह गया है, आगे बढ़िए, सबका साथ सबका विकास। ये जिहाद का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं वो लोग जिनको तरक्की का तात्पर्य नहीं मालूम है, जो सिर्फ मजहब के अलावा कुछ मुद्दा को जिंदगी भर नहीं उठा सकते, वो लोग जो बैरिस्टर होने के बावजूद भी जिनके पास मैनिफेस्टो नहीं होता है। लेकिन हमारे पास वो मैनिफेस्टो है, हम दिखा देंगे। आप कह रही हैं सबका साथ सबका विकास, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रामनवमी के दिन आपने मस्जिद के सामने जो किया वो भी सबने देखा। ये क्या सबका साथ है? एकदम बिल्कुल ये सबका साथ है, क्योंकि पहली बार तीर मस्जिद के तरफ नहीं था, तीर आकाश के तरफ था। जब हम बाण ऐसा उठाते हैं तो तीर तो आकाश में जा रहा है ना। अगर मस्जिद पे डालना है तो ये एंगल पे आना चाहिए। ये पहली सच्चाई है। एक काम करते हैं, जीतने के बाद असद के हाथ एक दिन धनुष दे देंगे। धनुष को उठाने के लिए कहेंगे तो तीर वहां जाएगी, यहां नहीं जाएगी। और दूसरी मुद्दा यह है, जिस रमजान में हजरत अली साहब का जुलूस में मैं जाकर लोगों को खाना बांट सकती हूं, तो ये हाथ सिर्फ अमन के लिए तीर ही छोड़ेगा, मजहब के दरार वाला तीर कभी नहीं छोड़ेगा। छोटी सोच वालों की छोटी बातें हैं वो सब, फर्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मस्जिद के ऊपर तीर चलाने का एक्शन किया था, ऐसे ही आपकी पार्टी इस देश में हर मस्जिद को भस्म कर देगी, तोड़ देगी। असद को तब तो और एक बात तो ज्ञात देना पड़ेगा, इनकी याददाश्त मेरा लगता है थोड़ा कम हो या पूरा खत्म ही हो गई है। तो 2 मस्जिदें ऐसे तोड़वाया गया है। उनके मामू जान केसीआर जब सेक्रेटेरिएट बना रहे थे, नया सेक्रेटेरिएट, 2 मस्जिदें तोड़ दिए हैं। मामू जान? हाँ जी, तो वो मामू जान बनते हैं। तो मामू जान जब केसीआर मामू जान जब 2 मस्जिदें तोड़ रहे थे, तो ये कहां चले गए थे? शायद उनके मेडिकल कॉलेज के लिए सीट मांगने अमेरिका या लंदन चले गए होंगे मेरे हिसाब से। किसके मेडिकल कॉलेज? खुद के मेडिकल कॉलेज के, जहां पे 60-70 लाख दिए बगैर एक सीट नहीं मिलती ना लोगों को, तो वो मांगने वो फॉरेन पे चले जाते हैं। मेरे हिसाब से जब 2 तोड़ रहे थे मामू जान, मेरे हिसाब से ये देश के बाहर होंगे, आने के बाद भूल गए होंगे। चलेगा ना,
मामू भांजा के बीच में इतना प्यार तो बनता है, हक है किसी का। अब हम क्या बोले? आप कह रहे हैं कि उनके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। और अगर ये आरोप में आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस लाइए लोगों के सामने। आरोप लगाकर भाग जाना तो सही बात नहीं है। साहब हम कितने सारे एविडेंस लाएंगे, मस्जिद तोड़ने का एविडेंस लाएंगे, वक्फ बोर्ड छीनने का एविडेंस लाएंगे, शमशान में खुद के एमआईएम के लोग बैठ के शमशान तोड़ते हुए एविडेंस लाएंगे। हम लोग कांग्रेस के मुसलमान लीडर्स उत्तम रेड्डी साहब जब आए थे वहां पर कैंपेनिंग के लिए, उन पे पत्थर मारते हुए एविडेंस लाएंगे। सर जिंदगी भर हम एविडेंस ही लाते रहेंगे, हम भी कुछ चुनाव में जीतेंगे या काम करेंगे? बताइए प्लीज। ये लोग ऐसे हरकतें करते रहेंगे और हमारा काम है एविडेंस ढूंढना। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एसी रूम में बैठेगी, चाय और बिस्कुट गवर्नमेंट के पानी से खाते पीते रहेगी। तो आपको पूरा यकीन है कि इस बार चुनाव आप जीतेंगी? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है और माधवी लता के लिए आसान नहीं होगा किला तोड़ना। हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो मुस्लिम भाई बहनों का कुछ काम में आते तो। हमको बहुत खुशी होती थी अगर पसमंदों के जीवन वो उद्धार करते तो। हमको बहुत खुशी होती थी अगर वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकालते वक्त मुस्कुरा कर दो ताली बजा देते हमारे बहनों के लिए। लेकिन ताजुब की बात तो ये है वो ना खुद के है ना किसी के और के भी है। जब तक वो रहेंगे हमारे मुसलमान के सारे भाइयों और बहनों नौजवान भी आगे नहीं बढ़ेंगे इस मुल्क में। अगर उनकी तरक्की होना है, जो सही दिल से सही मायने में सबका साथ सबका विकास मानते हैं, उनका साथ देना है और हम उन्हीं के बंदे हैं। आप उन्हीं के बंदे हैं। आपकी हाथ में इतनी रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, आपने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। लोग कहेंगे आर यू वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव? रिलीजन जिस प्रकार के मेरा चर्बी है मेरे ऊपर, इसी प्रकार से ये भी मेरा साथ है। शंकर भगवान श्मशान में रहते हैं, उस श्मशान को कौन आता है शंकर भगवान देखते नहीं है। सभी का प्रति एक ही न्याय शंकर भगवान करते हैं। हम उन्हीं के रुद्राक्ष पहनकर यही मानते हैं कि हम आंख बंद कर कर मजहब को न देखते हैं न जाति को देखते हैं, हम बस इंसान को देखते हैं, उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी कैंपेन में दो ही तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और ट्रेंड यही दिखता है। धर्म के आधार पर कोई कह रहा है मंगलसूत्र चला जाएगा, कोई कह रहा है घुसपैठिए ले लेंगे सब कुछ आपका। और ओवैसी साहब हैं वो अपने मुस्लिम वोटर्स को कह रहे हैं कि आइए बाहर, इनको बाहर रखना है वरना जीना मुहाल हो जाएगा इस देश में। इसका मैं पहले सवाल का जवाब ये देती हूं कि मंगलसूत्र के बारे में जब मोदी भैया ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दी थे, किसी सिलेंडर के ऊपर तो मेरे हिसाब से मजहब का नाम नहीं लिखा हुआ था। जब मोदी भैया ने अन्न दिए थे सबको, किसी अन्न के ऊपर खाने वाला का नाम ऊपर वाला ने लिखा होगा, लेकिन मोदी भाई ने किसी का मजहब का नाम नहीं लिखा। जब उन्होंने स्त्री का संरक्षण करने की प्रयत्न करी थी, तब भी उन्हें बिना कोई मजहब का देके उन्होंने किया है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जिस प्रकार से ये लोग एक मजहब का नाम लेकर रिजर्वेशन की बातें करते हैं, तो मेरा ये समझ के बाहर है। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बहुत जल्दी दे देती हूं। समझिए एक तरफ एक 5 परिवार है जो बाकी के मजहब से हैं और गरीब परिवार है, एक परिवार में 2-2 बच्चे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान परिवार, गरीब पसमंदा परिवार है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं। अगर देश का मेहनत का पैसा एक 5 परिवारों में आप बांटेंगे या मेहनत उनको देंगे, तो 5 घर में से 10 लोग बाहर निकलेंगे उन्नति कर और देश का आधार बनकर। अगर यही एक घर में आप डालेंगे जिनके परिवार में 10 बच्चे हैं, तब आप बताइए न्याय कर रहे हैं आप, इसका अन्याय कर रहे हैं। और मेरा मुद्दा 2, अगर यही 10 परिवार के मुसलमान के घर में अगर पिताजी और माताजी
उनमें से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनको बच्चों को पढ़ाने का हैसियत है, ये 10 बच्चे देश का नाज बन के बाहर निकलेंगे। अभी मुद्दा है कि इस देश का मेहनत का पैसा 2 बच्चे वाले 5 घर जाना चाहिए या 10 बच्चे वाले 1 घर जाना चाहिए। बस मुद्दा इतना ही है यहां पर। लेकिन ये जो बात कही जाती है, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान परिवारों में ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी कभी हिंदू परिवारों में भी होते हैं। इधर संख्या की बात है, इधर संख्या की बात है। कितना प्रतिशत हिंदू के परिवार वर्सेस कितना प्रतिशत मुसलमानों के परिवार के बच्चे हैं। तो डेटा बताइए, डेटा बताइए, क्या है एवरेज? हमें मालूम नहीं था। आप एक सवाल पूछेंगे और एक मीटिंग कर लेंगे, तब डेटा आपके साथ लेके आ जाएंगे। डेटा होना चाहिए। जब आप एक थियोरी कह रही हैं कि हिंदू परिवारों का जो बच्चों का संख्या है, बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास आपके लिए। हमने 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज, 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज को हमने डिक्लेयर किया था। और डिक्लेयर जब हम करे थे मेरा खुद के इंस्टीट्यूशन से, चैरिटेबल ट्रस्ट से, तब क्या हुआ, लोग आके हमसे पूछने लगे, मैडम ये कौन से नंबर डिलीवरी के लिए फ्री करेंगे आप? तो ये तो बहुत बड़ी सवाल हो गई। तब मेरा दिमाग जितना सोच सका, मैं सोची कि ये क्या 2 बच्चे के लिए हम कर सकते हैं, अभी तीसरे बच्चे के लिए तो करना सही नहीं है, क्योंकि ये किसी का पहला बच्चा भी हो सकता है। मैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट खुद के मेहनत के पैसे से कर रही हूं। तब मैंने एक लगाम रख दी है कि फर्स्ट या सेकेंड डिलीवरी फॉर ए वेरी पुअर फैमिली वी विल डू इट एट नॉर्मल डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ताजुब की बात तो ये है, हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको भिजाएंगे। अगर हमारे पास 100 एप्लीकेशन फॉर्म्स आए, उसमें ऑलमोस्ट 60 से 70% चौथा या 5वां डिलीवरी मुसलमान परिवार से होता था और फर्स्ट या सेकंड डिलीवरी हिंदू परिवार का होता था। उसका प्रूफ है, आपको हम दे देंगे। यहां तक कि हम नाम नहीं ले सकते किसी का। एक मौलाना साहब का 9th डिलीवरी था बच्चे का, 9th डिलीवरी था मौलाना का साहब का एक बच्ची का। उनके पास पैसे नहीं थे, वो लोग एक अस्पताल जा रहे थे, तो उनको ये डिलीवरी के बारे में सूचना मिली, तो मेरे तक खबर आई। तो मैं एक ही बात बताई, माफ करना भैया, आपका 9वां बच्चा को तो मैं फ्री में नहीं कर सकती हूं, लेकिन आप गरीब हैं, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगी। उनको हमने 15,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी करवा दी है, जिसका प्रूफ है हम आपको दे देंगे। आज तक हमारे पास एक भी डिलीवरी हिंदू परिवार से तीसरा बच्चा नहीं आया। ये मुद्दा एक मजहब के बारे में बात करने का नहीं है, ये भी हमको सोचना चाहिए। ये मुद्दा उन गरीब स्त्रियों के बारे में है जिनका बदन में खून भी नहीं है और एक बार डिलीवरी देने का बच्चे के लिए। ये मुद्दा उन नन्हे मुन्ने बच्चों का है जिनके बदन में खून की कमी है। ये बच्चे कितने बच्चों के बारे में नहीं है। क्या उन सारे बच्चे जो गरीब इस प्रकार से जन्म लेते हैं, क्या गलती है उनका जन्म लेकर गरीबी में दलदल में इस प्रकार का जीवन आगे लेके जाने का? किसने दिया हक? किसने दिया हक उस बच्चे को मैकेनिक शॉप में पंचर मारने का काम देने के लिए? किसने दिया हक उन बच्चों को एक दर्जी के पास बटन सीने के लिए? मैं एक ही सवाल करती हूं, बात बच्चों को पैदा करने का नहीं है। अगर इतने बड़े मसीहा बनते हैं तो क्यों नहीं इन सारे बच्चों के लिए ये सही मायने में मसीहा बनते हैं, फ्री भोजन, फ्री पाठशाला देकर, फ्री हेल्थ देकर। बस तब आपकी मर्जी, अब जितने चाहिए उतने बच्चों का जन्म तक करवा दीजिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का फर्स्ट हक है इस देश के रिसोर्सेस पर। देश के रिसोर्सेस नहीं, पहले उनके 7 एकड़ का लैंड, उसके ऊपर का मंजिल, उनके मेडिकल कॉलेजेस बनाने का पैसा, उनका वैसी हॉस्पिटल बनाने का पैसा, दारुसलाम का बैंक, दारुसलाम बैंक के अंदर ऐसा पैसा, कंचन बाग का जो लेक है पीछे, जो नेशनल प्रॉपर्टी है, उसको हड़प कर और बड़ा हॉस्पिटल बनाने का। ये जो सारे हैं जो कभी किसी वक्त वकालत भी नहीं करे, उन लोग वकालत नहीं करे। दादाजी जब वकालत करते थे तो किराए के कमरे घर में रहते थे ये लोग।
अभी किराए के घर से इनके पिताजी तो कुछ नहीं करे, इनके पिताजी तो सिर्फ पॉलिटिशियन थे, ये तो सब जानते हैं कुल्लम कुल्ला, इसमें तो मुझे कुछ लेके आने के लिए डेट डाटा जरूरत नहीं है। ये साहब जो बैरिस्टर पढ़ के आए, इन्होंने कौन सी वकालती की है आज तक? कहां से आए पैसा? निकालिए वो पैसा बाहर, दे दीजिए गरीबों के बीच में, दे बहुत दीजिए बड़ा इल्जाम है के बीच में, बहुत बड़ा इल्जाम है। और मैं एक आपका साउंड बाइट भी सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपने दावा किया है कि ओवैसी ब्रदर्स के पास लंदन में 5,000 करोड़ का घर है। 5,000 करोड़ का तो घर नहीं होता, महल होता है। अभी लंदन है ना जी। मैं आपको पहले सुनवाती हूं, आपने क्या? हाँ मालूम है, मैं किसी बात को भूलती नहीं इतनी जल्दी से। असद भाई के पास एक अच्छा फॉर्मूला है, अगर कोई पसंदीदा भाई बहन मिल जाते तो असदुद्दीन भाई से पूछ लेना आप। किराए के घर से एक बड़ा अपना खुद का 7 एकड़ों में बिल्डिंग बनाने का रहस्य फॉर्मूला उनके पास है। तो ये आपने कहा है और ये आपका इल्जाम है। मैं पूछना चाहती हूँ माधवी लता जी, ये भी बिना एविडेंस के? यहाँ पे हम 7 एकड़ में शास्त्रीपुरम में बना हुआ उनके मंजिल के बारे में बता रहे थे, और उसी समय पे हम अपना दरख्वास्त यानी अपने रिक्वेस्ट लगा रहे थे असद जी से कि असद जी जरा हमें भी बता दीजिए वो फॉर्मूला क्या है जो किराए घर से बिना कोई काम काज करे किसी का 7 एकड़ में एक अपने अंबानी बाई का जैसा एक मंजिल बना सकते आप। तो जरा वो फॉर्मूला दे दे तो इतना गटपिट क्यों भैया, सब हम लोग आज जान लेंगे तो हमारे मुसलमान पसमंदा भाइयों को भी फॉर्मूला दे देंगे, निकल जाएगी ना गरीबी फॉरएवर इंडिया से। मोदी भाई बहुत कष्ट कर रहे हैं वहां पर, असद इतना तो कह सकते हैं हमारे लिए मदद। हम कुछ नहीं पूछे नाविका जी, हम सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहे हैं जो किराए घर से निकालकर बिना कोई काम काज का किसी को मंजिल एक 7 एकड़ का मंजिल तक लेके जा सके। मैं एक बात बता रही हूं यहां पर, मैं सेक्युलरिटी को बाजू रखूंगी, मैं अपने हिंदू भाई को भी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ पसमंदा मुसलमान भाई के कान में जाकर दे दूंगी यह फॉर्मूला। लेकिन अगर एसेट्स देखे जाएं तो आपके एसेट्स तो 221 करोड़ के हैं, ओवैसी भाई के तो सिर्फ 23 करोड़ के आसपास हैं एसेट्स। मेरे पति आईआईटी चेन्नई से अव्वल नंबर से पास हुए हैं। 30 साल घिस घिस कर काम करे तो आईटी कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, अस्पताल, इतने करने के बाद दुबई, मलेशिया, अमेरिका, यूरोप, इतना करने के बाद देश में सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी कैंपस बनाने के बाद 30 सालों में हम लोग बनाए कितना? 200 करोड़। ये लोग बिना कोई काम करे जहां बैठे वहां पर सच मान लेते थोड़ी देर के लिए, जाने दीजिए, क्योंकि 25 करोड़ बना लिए। लेकिन हमारा अकबरुद्दीन जी का एक वीडियो भी चल रहा, अगर आप देखें तो, आज तक किसी ने इतना महंगा वॉच नहीं पहना है, देश में सबसे बड़ा महंगा कार हमने चलाया है, आज तक ऐसा शर्ट और ऐसा पैंट किसी ने महंगा ब्रांड नहीं सुना है। तो फिर ये 25 करोड़ वहीं के वहीं रह गए, ये सारे चीज इनके पास आ रहे जा रहे। पब्लिक के बहुत से सवाल हैं और हमने आपसे साथ ये पब्लिक मंच करने पर सोशल मीडिया में लोगों से सवाल पूछे तो बहुत भर भर के आपके लिए देश भर से सवाल आए हैं। सत्यव्रत का सोशल मीडिया के जरिए सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से सवाल है, माधवी लता जबरदस्त लड़ रही हैं, हम लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैंने उन्हें सुना कि वो हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। माधवी सचमुच उनकी लड़ाई लड़ना चाहती हैं या सिर्फ
वोट पाने के लिए ऐसा बोल रही हैं? अगर वोट पाने के लिए मुझे करना है तो 20 साल से क्यों करना पड़ता? अगर 20 साल से कोई सोशल वर्कर का काम कर रहे तो भैया उसको तुरंत बुलाओ, टिकट दे दो, क्योंकि 20 साल से अच्छा काम करने की बुरी आदत है उनमें। श्यामा सिंह का बोकारो झारखंड से सवाल है। माधवी जी की पर्सनालिटी मुझे और मैं समझती हूं ज्यादातर लोगों को बहुत इम्प्रेस नहीं करती। एक रहस्य जैसा उनके आसपास दिखता है। अगर वो जवाब देना चाहें तो इसकी वजह बताएं कि आप इतनी मिस्टीरियस क्यों लगती हैं? क्योंकि लोगों को आज तक राजनीति में बहुत चंद लोग सच बात करते हुए देखे और आदत नहीं है लोगों को सच सुनना राजनीतिज्ञ के पास से। तो थोड़ा अभी आगे जाकर उनको ये आदत हो जाएगी, क्योंकि वहां से मोदी भाई शुरू करे और हम इसको मैं और अन्नामलई भाई आगे लेके जाएंगे। मोहम्मद फारूक का बाराबंकी से सवाल है। माधवी जी को नहीं लगता कि उन्हें बीजेपी ने हैदराबाद की सीट से लड़ाकर फंसा दिया है, क्योंकि हैदराबाद से ओवैसी जी का आज तक कोई भी तोड़ नहीं निकला, उन्हें कोई हरा नहीं पाया? हम इस फंसने को भगत सिंह जी का मौत का गले में जो फंदा था उसके बराबर समझते हैं। इसमें हम शहीद भी हो गए तो देश के लिए शहीद हो गए समझेंगे। गिरधारी पांडे का भी सवाल है कि अयोध्या से नाविका जी माधवी लता जी का स्नेह रामनवमी पर पूरे देश ने देखा। मेरा सवाल आपके जरिए उनसे यह है कि वो रामलला के दर्शन करने कब आएंगी? जीतकर इस जीत को रामलला के चरण पे देने जाएंगे हम। अंकित राय का सवाल है गाजीपुर से। पिछली बार इस सीट पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बीजेपी कैंडिडेट से डबल से अधिक वोट पाए थे। इस बार क्या आप उस गैप को भरते हुए आगे निकल पाएंगे? भरना तो बहुत दूर की बहुत कम बात है, हम उसको आगे पार करके इतना निकल जाएंगे कि ओवैसी जी अब की बार रिटायरमेंट ले लेंगे। देखिए कितने सवाल आ रहे हैं। बनारस से भी ओम सिंह का सवाल है। ओवैसी यूपी में माफिया डॉन मुख्तार और अतीक अहमद के समर्थन में बोलते हैं, वो उनके लिए झूठे नैरेटिव बनाते हैं। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवी लता को ये बातें हैदराबाद की जनता के बीच जोर शोर से बताना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम इधर बैठे बैठे अगर इस हमारे लिए जो शुभ चिंतक तक हम पहुंच गए हैं तो मुख्तार अंसारी जी भी यहां तक पहुंच गए हैं। शुभम यादव प्रयागराज से पूछ रहे हैं, हैदराबाद सीट पर करीब 59% मुस्लिम वोटर्स हैं और आपकी राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहती है। ऐसे में आप असदुद्दीन ओवैसी जो कि खुलकर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हें कैसे हरा पाएंगे? ऐसे सवाल करने वाले हर हिंदू भाई से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, विनम्रता से ही कहना चाहती हूँ, भैया अब हम भी इस मजहब का नाम लेना बंद कर देंगे। हमारा संख्या भले ही इस असेंबली और इस लोकसभा में कम होता होगा, लेकिन देश में हमारा संख्या अधिक है और हम उनमें से हैं जो मानते हैं सबका साथ सबका विकास है। कोई भी संसदीय लड़ाई मजहब के नाम पे नहीं होना चाहिए। आज हम आगे बढ़े हैं हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए और हिंदू भाई बहनों के लिए, ईसा क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए, सिख भाई बहनों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए एक न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े हैं। मोहम्मद अंसार दिल्ली से पूछ रहे हैं, 3 तलाक जैसे मुद्दे पर आप खुलकर सामने आई थी, मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? सांसद बनने पर आप उनके लिए क्या करेंगी? सबसे पहली बात तो यह है, मुसलमान स्त्रियों में 2 प्रकार के स्त्री होते हैं, एक अनपढ़, एक पढ़ी लिखी। पढ़ी लिखी लड़कियों को और आगे पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनका वजूद जो है उनको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री इस देश की नाज है, इस देश की शान भी है। तो हम यही मानते हैं। तो उन सारे लड़कियां हमारे खुद के बच्ची से किसी प्रकार से कम नहीं, इसीलिए हम कई सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में मुसलमान लड़कियों के लिए हम फीस भरते हैं। और कई बार हमको ये अच्छा नहीं लगता जब हम मुसलमान मुसलमान बोलते हैं, लेकिन
इस प्रकार यहां तक खींच के लेने वाले असदुद्दीन के लिए इस प्रकार से बात करना पड़ता है, नहीं तो हम कतई ही पसंद नहीं करते ऐसा बात करना। उन सारे नन्हे मुन्ने लड़कियों के लिए हम जो अच्छी तरह से और पढ़ना चाहते हैं उनको आगे पढ़ाने के लिए हर व्यवस्था करेंगे जो पसमंदे परिवार से है। और उन लड़कियां जिनको पढ़ा लिखा ही नहीं है उनको हम हुनर सिखाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम स्थापित करना चाहते, ताकि जिनकी शादी नहीं हुई हो 21 साल के अंदर किसी भी प्रकार से शादी करने की मजबूरी ना रहे उनके सर पर, वो खुद पैसा कमाए और एक ऐसी स्थिति पे आए कि कल वो बड़ी शान से एक अच्छे घर के बहू बने और उनके बच्चों को कल खुद पढ़ा लिखाने के एक स्थिति पर आ जाए। ये हमारी सोच विचार है। और अब की बार जितने भी कॉरपोरेट सीट्स हम जीतने के बाद उसमें आने वाले कॉरपोरेट इलेक्शंस में 33.3 कॉरपोरेटर इलेक्शंस में पूरे स्त्रियों के लिए हम लेके आना प्रयत्न करेंगे। और उसके अंदर न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न सिख, न जैन, न बौद्ध, न पारसी, जिसको टैलेंट है, जो सोशल वर्कर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो गरीबी जानते हैं, जो प्रजा के बीच में है, उन स्त्रियों को 33.3% के हिसाब से उनको जगह मिलेगा कॉर्पोरेटर्स बनने के लिए। और मैं उनके साथ चलूंगी कैंपेनिंग करने के लिए। मेरा सवाल आपसे है कि वो लोग जो कहते हैं अगर सरकार में आएंगे विपक्ष की पार्टियां तो वो वापस कर देंगे, वो शरिया लॉ, पर्सनल लॉज को सुरक्षित रखेंगे, उन्हें आप क्या संदेश दें? ये जो शरिया लॉ है, बदनसीबी है कि कई सारे मुसलमान औरतें और अनपढ़ बच्चे इसके बारे में लड़ नहीं पा रहे, जिनका आवाज हम भी बनना चाहते आगे जाकर। ये शरिया लॉ फतवा आलमगिरी से बना हुआ है। ये फतवा आलमगिरी औरंगजेब ने बनाया है उन मर्दों के साथ उस जमाने में जिनको औरत का कदर नहीं है। यह अलग बात है कि हम जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़ाई हर मुस्लिम लड़की के लिए, हर मुस्लिम नौजवान के लिए, हर मुस्लिम उस औरत के लिए, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनके लिए देशवासी के जैसे लड़ते ही रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी देने की कोशिश कर ले। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कैंपेन के दौरान कहा है कि हैदराबाद में रजाकारों को हराना है। ओवैसी साहब कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी पार्टी का संविधान बदल लिया है। पहले सुनते हैं अमित शाह जी ने क्या कहा, फिर आपसे जवाब पूछती। 400 पार तो कराना है, मगर 400 में से एक कमल इस बार हैदराबाद से भी देखना है। भाई और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे। मैं कह कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। वो तो हमारे होम मंत्री जी बात कर रहे हैं इतने ठाड़ से, सभी को हिम्मत देने की, सभी का सुरक्षित बात कर रहे हो, तो वही तो उनका कर्तव्य है, वो निभा रहे अपना कर्तव्य। यहाँ लोग डरे हुए हैं हैदराबाद में। अगर डरे हुए नहीं रहते तो आप बताइए कि इस प्रकार से जब कांग्रेस वाले कैंपेनिंग करने के लिए आते हैं तो क्यों भला ये लोग पत्थर से मारते हैं लोगों को? यदि आप पूछते हो तो डेटा लेके आए मैं आपके लिए। 2 कांग्रेस लीडर्स इंजर्ड इन क्लैशेस विद वर्कर्स ऑफ ओवैसीज MIM Hyderabad because they were attacked by MIM workers in Old City in Hyderabad during elections to Greater Hyderabad Municipality Corporation। भैया ये मैंने नहीं बनाई है, मेरे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है और मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। अगर एक कांग्रेस का लीडर का ये हालत है
एक मतदाता का क्या हालत होता होगा बताइए आप। तो हमारा संरक्षण करने वाले यहाँ तो है ही नहीं कोई, हम तो अनाथ हो गए यहाँ पर। यहाँ तो कांग्रेस गवर्नमेंट है, हमको अनाथ कर दिया कांग्रेस। इसके पहले बीआरएस था, वो अनाथ कर दिया हमको, क्योंकि ये जब लड़ाई हुई तब बीआरएस गवर्नमेंट था, तो कांग्रेस ही अनाथ हो गई है। अब हम तो बहुत छोटे हैं भाई इनके सामने, तो हमारा संरक्षण तो होम मिनिस्टर साहब वहां से इधर आके ही करना पड़ता है ना। तो हमारे लिए खास कर दिल्ली से क्यों आए हमारे होम मंत्री जी, गृह मंत्री जी इसीलिए आए ताकि ये बताने के लिए भैया डरो मत आप, हमको पता है ये कभी के भांजे हो जाते हैं तो किसी के भाई बन जाते हैं, तो आपका संरक्षण हमारे यहाँ पर बस। तो रेवंत रेड्डी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो पहले एबीवीपी में थे, आप उनको नहीं जानते पहले से, कभी मिले नहीं? एबीवीपी में थे, निकल गए। ऐसे छोड़ दिए, पलट के भी देखना नहीं चाह रहे, ऐसे छोड़ दिए। इसीलिए तो रजाकारों से हाथ मिला दिए। अच्छा होता वो तो आज कह रही हैं कि उनको कांग्रेस को पत्थर मारते हैं एएमआई, तब बीआरएस में थे, तब बीआरएस यहां पार्टी था, तो कांग्रेस की इनकी लड़ाई होती थी तब भाई भाई। अच्छा, जो पार्टी में आता है जहां यहां पर रूलिंग पार्टी बनते हैं, इमीडिएट नाविका जी आप इतने सालों का तजुर्बा भी हमारा हैदराबाद वाले ऐसा फिरा देंगे आपको, इमीडिएटली भाई भाई हो जाते हैं। यहां पे ना सबका साथ सबका विकास दोनों पार्टियां कर लेते हैं एक दूसरे से, जनता का नहीं करते लोग विकास, खुद का विकास कर लेते हैं, ऐसा मिल जाते हैं लोग। ये समय है, यहां भी बहुत सी पब्लिक है, पब्लिक से कोई सवाल पूछना चाहे। I have one question. Some politicians, Navika ji also mentioned it, but I think it was ignored, or we missed it out. Some politicians गोरक्षक को गुंडे बोलते हैं, तो और कुछ लोग बोलते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी गौवंश का रक्षा के बारे में है, तो इसके बारे में आपका राय क्या है? ऑल द बेस्ट। जब 1857 सिपाही म्यूटिनी हुआ था, हम सब जानते हैं, सुअर और गाय का दोनों चर्बी से बुलेट्स बनाए थे अंग्रेज लोगों ने। शायद असद ये बात को भूल गया था कि तब हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक लड़ाई लड़ी थे, क्योंकि हिंदू को भी पसंद नहीं आया कि एक मुसलमान का ठेस पहुंचाया था अंग्रेजों ने, और एक मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगा कि हिंदू के दिल को ठेस पहुंचा। तो वो दोनों एक होकर जो सिपाही म्यूटिनी चलाए थे, वो था सबसे बड़ा आरंभ देश का स्वतंत्रता का युद्ध का। असदुद्दीन तो ये सब भूलकर जिस प्रकार से गौ संरक्षण को गुंडा कहता है, अभी ऐसा इंसान को जिताने वाला हिंदू भी हिंदू नहीं है, मुसलमान भी मुसलमान नहीं है। को जय सिया राम। मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा जवाब है मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए, जो पिछले 70 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के माध्यम से देश को विश्व गुरु बनाने में जो अपना संकल्प इस देश में लेके निकले, उसी तरह से मिस्टर ओवैसी जो 40 साल से हैदराबाद को पूरी तरह से कोलैप्स करके रखे, अगर आने वाले दिनों में मिस्टर ओवैसी चाहते हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी के जाके उनको मिलना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर हम ये जानते हैं और हैदराबाद की भी जनता जानती है कि माधवी जी अगर हैदराबाद को जीतेगी, तो पहला काम ये करेंगे कि हैदराबाद को निकालकर भाग्यनगर हम बनाएंगे, और दूसरा काम ये नहीं, मैं पहले पूछ लूं, भाग्यनगर, हम भाग्यनगर में बैठे हैं या हैदराबाद में? आज हैदराबाद में बैठे हैं, जीतने के बाद अब भाग्यनगर में बैठेंगे। और एक बात भी मैं बता दूं आपको, भाग्यनगर हमारी घर की लक्ष्मी भागमती, जो उनके घर यानी निजामों के घर बहू बनकर गई है, वो पन्नों के अंदर दब गई है, उनको हम फिर से रोशनी में लाना चाहते हैं, और स्त्री का नाम फिर से लगाकर हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का शान और शौकत दोनों भी बढ़ाना चाहते हैं। जय श्री राम जी,
मेरा एक सवाल है माधवी लता जी से कि आप 6 साल से या 20 साल से पुरानी सिटी में पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रही है, तो आपको क्या विश्वास है कि इस बार वो मुसलमान पसमानदा मुसलमान ही आपको वोट डालेंगे? क्या आपको कितना विश्वास है कि वो लोग वोट डालेंगे आपको? ये मेरा सवाल है। तब तो मैं राजनीतिक नहीं हो जाऊंगी ना, सोशल वर्कर कैसे बनूंगी मैं? कोई भी भैया जी जरा सुनिए आप हमको एक बात जानना है कि मैं जब 20 साल से पसमंदों के लिए काम कर रही थी तब मैं हिंदुओं के लिए भी काम कर रही थी। तब न हिंदुओं से मैं भी कोई वोट का उम्मीद नहीं करी हूं, ना मुसलमानों से भी मैं वोट की उम्मीद करूंगी। मैं मां बनकर काम करी हूं, खिलाओ ऐसा खाना का मैं कोई भी तोल नहीं करूंगी। वो तो लोगों को लगना चाहिए। अगर पसमंदों को या हिंदुओं को लगता है मेरे आने से लोकसभा बदलेगी, रोशनी की तरफ चलेगी, तो ये मेरा सौभाग्य के वो वोट मुझे मिले। लेकिन मैं मां हूं, खाने का कोई मोल नहीं लगाऊंगी मैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। बस इसके बाद क्या बचा है? आपकी शिव स्तुति बहुत सुनने को जी कर रहा है। आज सबको, दर्शकों को शिव स्तुति सुना दे। हम मृत्युंजय मंत्र से ही बोलेंगे, क्योंकि इसी से ही हमारा इच्छा है यहाँ जितने भी उपस्थित है और हमारे पार्लियामेंट के जितने भी जनता है उन सबको ईश्वर का आशीर्वाद मिले और वो अच्छे, स्वस्थ और भाग्यशाली जीवन लेके आगे बढ़े। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवैव तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिः सुषुस्तु धन्वनायो विश्वक्षयति जस्य भेषजस्य यक्ष्वा महेशो वरसाय रुद्रं नमो बिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो युगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्युवे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि मां रुद्रो विशान्तकः तेनान्नेन आप्यायस्व ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि मम मृत्युर्नश्यत् आयुर्वर्ध्यतां सदाशिवो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। माधवी लता जी सरस्वती भी है और आपने झांसी की रानी की तरह लड़ने की शक्ति भी है। मैं नहीं जानती चुनाव का नतीजा क्या होगा, लेकिन एक महिला की तरफ से नारी शक्ति को बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आज इतना ही कहूंगी। शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ पब्लिक मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाविका जी, आप ऐसी एक नारी शक्ति है जो जर्नलिस्ट की दुनिया को कुछ कम नहीं हिलाया है। आपको भी हमारे तरफ से नमन।